मैंने कहा था कि 2023 क्रिप्टो एडॉप्शन का साल है। दुनिया भर में अब ये तेजी से फैल रही है। इसके असरात प्राइस पर बहुत बड़े होंगे, लेकिन लोग इसे अभी तक समझे नहीं और इसी वजह से लोग बहुत नुकसान उठाएंगे, क्योंकि जो वक्त के साथ नहीं चलता, वक्त उसके लिए नहीं रुकता। अगले 4 साल में नए मिलियनेयर्स क्रिप्टो ही पैदा करेगी। कोई माने या ना माने, ये उसकी मर्जी है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। मैं रोज ख्वाब देखता हूं कि काश मैं वक्त का पहिया घुमाऊं और 1990 में पहुंच जाऊं। फिर मैं वक्त से पहले माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, फेसबुक और टेस्ला का पहला इन्वेस्टर बन जाऊं। तो इस वक्त मेरी नेटवर्थ क्या होगी? लेकिन ये नहीं हो सकता। मैं सिर्फ एक चे हूंगा अगर मैं रोज बैठकर बस यही कुछ सोचता रहूं, क्योंकि जिन लोगों ने इस सब से फायदा उठाया, उन्होंने बर वक्त चीजों को पढ़ा, उन्हें समझा और 100 डॉलर से मिलियनेयर बन गए। उन्होंने वक्त में पीछे जाने का नहीं सोचा, बल्कि वक्त में आगे बढ़कर देखा। उन्होंने देखा कि क्या आइंदा होने वाला है। उन्होंने गौर किया, रिसर्च की और समझे कि आगे हालात क्या होंगे, और बस फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी और फिर सब कुछ बदल गया। हमेशा अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। आज बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट में इतने ही यूजर्स मौजूद हैं जितने 1996 में इंटरनेट के थे। तो प्राइस कुछ भी हो, आप इस खेल में जल्दी पहुंचे हैं। 1996 से 1999 के दौरान क्या इंटरनेट से मुंसलिक लोगों को नहीं लगा था कि यह नाकाम हो गया है? दुनिया भर में अखबार कहते थे कि इंटरनेट इज अ पासिंग फेज, यानी इंटरनेट बस खत्म हो रहा है। लेकिन क्या यह हुआ? नहीं हुआ। 2003 में .com बबल फटा तो लोगों को लगा कि अब इंटरनेट कंपनियां कभी खड़ी नहीं हो सकेंगी। लेकिन फिर हमने 2010 के बाद से अब तक इसका बुल रन देखा है। हर चीज को बनने में वक्त लगता है, और अक्लमंद लोग वही होते हैं जो वक्त से पहले फैसले करते हैं और बरवक्त मुस्तकबिल के बारे में फैसले करते हैं। 2001 के बाद एप्स और इंटरनेट ने मिलियनर्स पैदा किए, और अब इस दहाई में क्रिप्टो नए मिलियनर्स पैदा करेगी। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, कोई मुझे गाली दे या बकवास करे, मेरी ये बात सच होगी। आप देखें कि इसकी एडॉप्शन कितनी तेजी से हो रही है। अभी हॉलैंड ने क्रिप्टो एक्सचेंज Crypto.com को लाइसेंस दे दिया है कि आप यहां कारोबार करें और ट्रेडिंग फीस का एक हिस्सा हुकूमत को दें। यार, हुकूमत अब ट्रेडिंग फीस ले रही है, लेकिन हम अभी तक समझ रहे हैं कि क्रिप्टो और ये प्राइस तबाह हो जाएगी। जरा सा गौर करें कि क्या किसी को याद है कि 1996 और 2000 के दौरान इंटरनेट की कंपनियों के स्टॉक में कितने पुल बैक्स आए थे? कितनी कंपनियां तबाह हुई थी? कितने फ्रॉड हुए थे? शायद किसी को याद भी ना हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही थी और अपने मकासद हासिल कर रही थी। इस वजह से लोगों के लिए अब वो सब कुछ मैटर नहीं करता। क्या हुआ था, ये लोगों के लिए अब परेशानी की बात नहीं। आज से 10 साल बाद किसी को याद भी नहीं होगा कि ये प्राइस एक्शन क्या था। जैसे हमें 2010 से 2013 के दौरान का बिटकॉइन का प्राइस एक्शन याद नहीं। खैर, हॉलैंड का द बैंक ऑफ नीदरलैंड Crypto.com को सर्विस फराहम करेगा। अमेरिकी कांग्रेस की फाइनेंशियल कमेटी ने लोगों को बिटकॉइन रखने का इख्तियार देने के लिए बिल पास कर लिया है, जो जल्द मुकम्मल कानून साजी के लिए पेश हो जाएगा। क्या ये सुनकर भी आपको समझ नहीं आती कि क्रिप्टो की दुनिया किस तरफ बढ़ रही है? जनूबी कोरिया जैसा मुल्क क्रिप्टो और उसको महफूज बनाने के लिए पूरा क्राइम यूनिट बना रहा है, ताकि कोई एक दूसरे की क्रिप्टो पर गैर कानूनी कब्जा ना कर सके। अगर ये सब वर्थलेस है, तो फिर क्यों मुमालिक इसकी हिफाजत के लिए ऐसे इकदाम कर रहे हैं? आपके दिमाग में कोई घंटी बजी? नहीं बजी तो और सुने। इंडिया में गौतम अंबानी ग्रुप दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक के साथ मिलकर डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट वेंचर शुरू कर रहा है। ये अमीर तरीन लोग डिजिटल एसेट्स में आ रहे हैं। घंटी बजी कि नहीं बजी? सिंगापुर की अदालत ने क्रिप्टो को प्राइवेट प्रॉपर्टी करार दे दिया है। जैसे आप घर और बैंक अकाउंट रख सकते हैं और ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो इसी तरह क्रिप्टो भी आप रख सकते हैं और इसे भी
आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी ही समझा जाएगा, आपकी जाती मलकियत। नामीबिया ने 2017 में बिटकॉइन और क्रिप्टो पर पाबंदी लगाई थी। उन्हें यह बात फिर समझने में 5 साल लगे कि यह बहुत बड़ी गलती हो गई है, और बिलाखिर उन्होंने पिछले साल सोच विचार शुरू किया और अब उन्होंने ना सिर्फ तमाम पाबंदियां उठा ली हैं, बल्कि एक्सचेंजों को भी काम करने की इजाजत दे दी है, बल्कि टैक्स भी इकट्ठा कर रहे हैं। ब्रदर इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया ने तो अपनी हुकूमती एक्सचेंज ही लॉन्च कर दी है ताकि तमाम डिजिटल एसेट उनके कंट्रोल में रहें। और अगर सेल्फ कस्टडी की भी बात की जाए तो उन्हें पता हो कि किसने अपने पास डिजिटल एसेट में क्या रखा हुआ है, ताकि वक्त आने पर उसे टैक्स किया जा सके और प्रॉफिट में से हिस्सा लिया जा सके। यूं ट्रेडिंग फीस भी उनकी और प्रॉफिट में हिस्सेदार भी। यार आप खुद सोचें कि बात किस तरफ जा रही है। उन्हें $100-200 की ट्रेड नहीं चाहिए। उन्हें पता है कि मुस्तकबिल में यह बहुत बड़ा काम होने वाला है, इसी वजह से वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। कोई घंटी बजी, कुछ समझ आई? तो और सुने, बल्गारिया जैसे मुल्क ने भी बिटकॉइन इकट्ठे कर लिए हैं। उनके पास 2 लाख बिटकॉइन मौजूद हैं और वो कई सालों से चुपके चुपके ये खरीद रहे थे। एल सल्वाडोर पहले ही अपने पास बिटकॉइन रखता है। इटली ने अपने सबसे बड़े बैंक को डीफाई के साथ काम करने की इजाजत दे दी है। कई मुमालिक पर शक मौजूद है कि उनके पास बिटकॉइन मौजूद हैं या वो किसी ना किसी तौर पर क्रिप्टो को खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी लोग इसके लिए तैयार नहीं। वो अब भी इसको शक की निगाह से देखते हैं। मैं ये बात तस्लीम करता हूं कि क्रिप्टो के नाम पर बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। मैं बिल्कुल उनकी निशानदेही भी करता रहता हूं और उस पर तनकीद भी काफी होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तमाम प्रोजेक्ट्स ही जाली हैं। जब इंटरनेट बन रहा था तब भी बेशतर चीजें जालसाजी पर मबनी थी, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ वो सब कुछ खत्म हो गया और अब भी जालसाजी मौजूद है, लेकिन बेशतर चीजें अच्छी हैं। हम वक्त से पहले इस मार्केट में मौजूद हैं। अभी भी बहुत धोखे होंगे, बहुत कुछ तबाह होगा, लेकिन असल प्रॉफिट भी इसी में है। वक्त से पहले पहुंचने का नुकसान और फायदा हमेशा बड़ा होता है। अब ये आपके अपने इल्म पर मुनहसर है कि आप खुद मेहनत करके बेहतर नतीजे पर पहुंचते हैं या फिर नहीं। आप क्या खुद तैयार हैं कि इस जालसाजी से बच सकें? अगर आप भी बाकी चे के साथ मिलकर चे हरकत करेंगे तो नतीजा बिल्कुल चे ही निकलेगा, यानी 0/0। तो पढ़ें और रिसर्च करें, यह बहुत बड़ा मौका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी राय का हमेशा इंतजार रहता है, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करें और आपके सवालों के भी मैं जवाब देने की भरपूर कोशिश करता हूं। मैंने पीछे एक क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो तैयार भी की थी, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से मैं उसको आप तक पहुंचा नहीं पाया, तो मैं दोबारा जल्द ही इसको कोशिश करता हूं कि आप तक पहुंचाऊं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।